गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल नॉलेज अपडेट्स में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये रेड बटन पर दबा के सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल बटन को क्लिक करने से जो भी मैंने वीडियो अभी तक डाला है और जो भी मैं अभी तक वीडियो डालूंगा आगे, वो सब वीडियो आपको अपडेट पहले मिल जाएगा। अगर आपको मेरे चैनल के किसी भी प्रकार के वीडियो को एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैंने यहाँ प्लेलिस्ट बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप अपने पर्टिकुलर सेशन के वीडियो को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो टॉप 30 MCQ है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमारे बेल्ट्रॉन DEO के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स ये जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस मैंने फ़िल्टर किए हैं। कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो कि क्वेश्चन पूछने के चांस ना होते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। और आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा और किस तरह क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आप मेरे पीछे का जो सेशन है, मैंने जितने भी सेशन लगाया है अप्रोक्स 35 सेशंस मैंने लगाए हैं, तो आप वहाँ जाके उस सेशंस को भी विजिट कर सकते हो। मैंने PDF 5 भी अब डालने शुरू कर दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन से PDF भी ले सकते हो, और इसका PDF भी मैं आगे सेशन में डाल दूँगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे के सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी डेटा को मेमोरी से रिट्रीव करना, मतलब किसी भी मेमोरी से, मान लीजिए कि ये कोई मेमोरी है, मान लीजिए कि मेमोरी कहने का अर्थ हो गया ये कोई हार्ड डिस्क है। मतलब मेमोरी कहने का अर्थ एक्सटर्नल मेमोरी भी हो सकता है और इंटरनल मेमोरी भी हो सकता है। एक्सटर्नल मेमोरी में देखा जाए तो हार्ड डिस्क हो जाता है, और इंटरनल मेमोरी कौन सा हो गया, जो आपके डिवाइस का खुद का मेमोरी पहले से असाइन किया हुआ होता है। तो वहाँ से अगर किसी कहीं पे अगर अलग जगह पे अगर हम अपने डेटा को फेच कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रीड आउट कहेंगे या रीड फ्रॉम कहेंगे या रीड कहेंगे। तो एक्चुअली हम लोग रीड भी कह सकते हैं, रीड फ्रॉम भी कह सकते हैं और रीड आउट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। इसका मतलब है कि कैलकुलेट करने के लिए, और मतलब कैलकुलेट का मतलब किस तरह का ऑपरेशन हो गया दोस्तों, एरिथमेटिक ऑपरेशन। तो एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए किस तरह का हम लोग कंपेयर करने के लिए कौन सा पार्ट का यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली ALU करेंगे, क्योंकि ALU का फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसको याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए हमारा जो CPU है वो इस सेक्शन का यूज करता है। जैसे ये CPU है तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। तो ALU का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो कंपेयरिंग के लिए और कैलकुलेटिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ABCEJ, एक्चुअली यहाँ पे जो ABC लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ये एम्बेडेड कंप्यूटर से इसका मतलब है। आप देख सकते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर का कोई अगर नाम दे दिया गया है तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। मैंने इस तरह का क्वेश्चन देखा तो मैंने सोचा कि मैं सेम क्वेश्चन को यहाँ डालूंगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन है, कोई ऐसा नाम हो जो कि हमको नहीं पता हो, तो वो एक एम्बेडेड कंप्यूटर, तो वो किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, तो वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होगा। तो आप समझ सकते हो ऐसा क्वेश्चन आपको आने के कम चांसेज हैं। हाँ, और एम्बेडेड जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होता है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए असाइन किया गया है, ठीक है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप ATM में जाते हो तो वहाँ पे भी एक आपको देखते हो एक विंडोज़ कंप्यूटर पहले से ही बना होता है, लेकिन उसका काम ये है कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसको उसी के लिए असाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंप्यूटर कोड फॉर द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज। तो आपको मैंने पहले सेशन में भी इसके बारे में बताया था कुछ, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आपने इसका नाम सुना होगा पहले भी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ये इंटरचेंज होता है इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स। जैसे कि हमारा एक कीबोर्ड होता है और यहाँ हमारा एक डेस्कटॉप होता है। तो हम जो इनपुट करते हैं यहाँ से, तो वो इनपुट यहाँ तक, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जाने में इसका एक कन्वर्जन होता है दोस्तों। हम तो यहाँ A टाइप कर देते हैं, लेकिन ये कन्वर्ट होता है किसके तहत, ASCII कोड के तहत, और ये कन्वर्ट होकर हमारे सिस्टम को यहाँ पर मिलता है। तो ये कन्वर्जन जो होता है इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किस कोड में होता है, तो ASCII कोड में होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस टाइम क्या होता है, तो दोस्तों जब भी आप कभी कंप्यूटर पे काम करते हो तो यहाँ कीबोर्ड है और सपोज करो यहाँ आपका डेस्कटॉप है, तो काम करते समय जैसे कि आप A यहाँ प्रेस करते हो तो A को यहाँ टाइप होने में कितना समय लगता है, एक वो हो गया। और एक बात हो गई कि अगर मान लो कि
आपने कोई इंटरनेट पे कुछ सर्च किया, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपने सर्च किया तो वो तुरंत वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। या फिर इंटरनेट की बात ना करें, अगर ऑफलाइन आप कंप्यूटर चला रहे हो, आपने माई कंप्यूटर ओपन किया, तो माई कंप्यूटर ओपन होने में जितना टाइम लेता है वो आपका एक्सेस टाइम है, मतलब एक्सेसिंग में जो टाइम लगता है। तो उसमें बहुत तरह के जो होते हैं टाइम उसमें हिडन होते हैं, जिसमें सीक टाइम है और लेटेंसी टाइम मतलब हिडन टाइम, ठीक है। तो ये दोनों मिल के जो आपका टोटल टाइम टेकन होता है वही आपका एक्सेस टाइम होता है दोस्तों, ठीक है। तो एक्सेस टाइम आपका डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे भी। अगर आपका प्रोसेसर काफ़ी लेटेस्ट है और तो एक्सेस टाइम आपका बहुत ही लो होगा, और एक्सेस टाइम लो होगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सेस टाइम लो होगा तो स्पीड आपका फास्ट होगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम्स। तो डेटा और प्रोग्राम मतलब कोई भी अगर दिमाग वाली बात हो गई ना ये कि डेटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस समझना, तो ये कौन सा डिवाइस कर सकता है, तो ऑब्वियसली ये माइक्रो प्रोसेसर ही कर सकता है, क्योंकि प्रोसेसर का काम ही होता है कि क्या सही है और क्या डिफ्रेंशिएट है उसको अलग अलग करना, क्या गलत है उसको अलग करना, और जो काम का चीज़ है उसको यूटिलाइज करना। चलिए आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज इसमें से CD रोम है आपका, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम से क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। तो इसको भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। इनमें से कौन एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या कह रहा है, हार्ड डिस्क इज यूज टू मीन समथिंग टेंजिबल। तो हार्ड डिस्क का मतलब क्या हुआ कि कुछ समथिंग ऐसा जो कि हम छू सकते हैं। अगला देखते हैं, सॉफ्ट इज यूज टू मीन समथिंग परमानेंट, सॉफ्ट इज यूज टू मीन समथिंग टेंजिबल, और हार्ड इज रेफर्ड टू मीन समथिंग टेम्पररी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअली जो मैंने ये बोल्ड करा है, ये बोल्ड इसका आंसर नहीं होगा। एक्चुअली मैंने बोल्ड इसको करा होगा, बस बोल्ड वो हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्ट इज यूज टू मीन समथिंग टेंजिबल। ये कह रहा है कि सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट का मीन्स यहाँ अगर आप सॉफ्टवेयर से समझ लो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वैसा चीज़ जिसको हम टेंजिबल मतलब छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो क्या ये संभव है, तो नहीं संभव है। तो इसका आंसर दोस्तों D होगा, याद रखेंगे इसका आंसर D होगा। चलिए आगे बढ़ें। डिजिटल डिवाइसेज आर, तो इनमें से कौन सा डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल क्लॉक ऑब्वियसली डिजिटल डिवाइस है, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर डिजिटल डिवाइस नहीं है, क्लॉक विद डायल एंड 2 हैंड्स ये भी डिजिटल डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल क्लॉक। आगे बढ़ें। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, तो प्राइमरी मेमोरी क्या क्या स्टोर करता है, डेटा भी करता है, प्रोग्राम भी करता है और रिजल्ट भी करता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट। अगर किसी कंटेंट को आप कॉपी कर लिए, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड डिस्क, आपको यहाँ से पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लिए, तो आप कितनी बार इसको पेस्ट कर सकते हो, तो ये आपको इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बहुत बार पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कहीं भी ये कहीं मेंशन नहीं है जो आप 4000 बार कर सकते हो या 4 लाख बार कर सकते हो, आप कितनी बार भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ें। वैन स्टैंड्स फॉर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर लैन की बात होती तो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर दोस्तों इसी में मैन की बात होती तो क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा मैन फॉर होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अगर इसी में हम बात करें पैन की, अगर आप लोगों ने पैन भी सुना हो, तो पैन हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। ये सब बातें जानने वाली हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एरर इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड, तो कंप्यूटर में किसी प्रकार के डेटा में जो एरर होता है तो उसको हम बग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ें। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन रीड ओनली मेमोरी चिप। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन रीड ओनली मेमोरी चिप। तो ये है कि जो भी एक्चुअली यहाँ मेड ऑन होगा, कुछ सेशन बनाते समय हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो, तो जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्यूटर में वो जो स्टार्ट होता है तो कहाँ से होता है, तो रीड ओनली मेमोरी चिप्स। आगे बढ़ें। 1 निबल इक्वल टू, तो 1 निबल इक्वल टू कितना होता है, 4 बिट, ठीक है दोस्तों। और जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होता है, बिट होता है। परफोरेटेड पेपर यूज्ड एज इनपुट ऑफ आउटपुट मीडिया इज नोन एज
पेपर टेप्स। तो ये एक टाइप परफोरेटेड पेपर एक पेपर का टाइप होता है जो कह रहा है वो इनपुट एज यूज्ड एज इनपुट ऑफ आउटपुट मीडिया इज़ नोन एज, ये कि इनपुट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेपर टेप के नाम से इसको हम जानते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। अब कह रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम हार्ड डिस्क को रख सकते हैं, हार्ड डिस्क के बाद हम पेन ड्राइव को रख सकते हैं, पेन ड्राइव की बात करें फ्लैश ड्राइव को रख सकते हैं। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सारे काम कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, तो ना लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, ना ऑपरेशन फेच कर सकता है, ना अरिथमेटिक ऑपरेशन। इससे इसको क्या मतलब दोस्तों, इसमें कोई प्रोसेसर थोड़ी ना होता है कि ये कोई भी ऑपरेशन करेगा, ये तो बस आप इसमें कॉपी और पेस्ट कर सकते हो बस। तो ये कोई भी काम नहीं कर सकता। आपका आंसर डी। याद रखेंगे जो बोल्ड किया हुआ है वही आंसर है, सिर्फ एक को छोड़ के जो मैंने बीच में क्लियर कर दिया था। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, तो IBM कंपनी को, अभी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी जिसको हम लोग बिग ब्लू भी कहते हैं। इट वॉज इन 2028 BS द ब्रॉड टू द कैलकुलेट सेंसस डेटा। तो ये कह रहा है 2028 BS द वाज ब्रॉड इनटू कैलकुलेट सेंसस डेटा के लिए, इस अकाउंट के लिए यूज किया गया था। जो ये कंप्यूटर का आपका नाम है, इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वो जो यूज किया गया था, तो वो किसका यूज किया गया था, तो उस समय IBM 1401 ये प्रोसेसर है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं था, इसलिए ये प्रोसेसर का यूज किया गया था कैलकुलेट के लिए, उस कंप्यूटर में इस प्रोसेसर का यूज किया गया था। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ABC कंप्यूटर। अब कहा गया है कि ABC कंप्यूटर का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर आपका होगा जॉन एटेनसॉफ और क्लिपबोर्ड बेरी। तो ये मैं आपको एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ, एक्चुअली वहाँ पे ABC भी यही दिया गया था, लेकिन मैं इस बात को यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। ये ABC कंप्यूटर जो है ना दोस्तों, ये एक्चुअली ये है एटेनसॉफ, ये A के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और बी फॉर है यहाँ पे बेरी, BERRY, और C फॉर है कंप्यूटर। तो ये एक कंप्यूटर ही था फ्रेंड्स, मैंने इसको बार बार रीचेक करा था कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ है। तो ये आपका ABC कंप्यूटर यही है, एटेनसॉफ बेरी कंप्यूटर, जो कि एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी था और एक एम्बेडेड कंप्यूटर भी इसको कह सकते हो, वो सही है आपका। तो इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि एटेनसॉफ बेरी कंप्यूटर A, B एंड C, तो ये दोनों ने मिलकर इसको सेव किया था। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट। तो लार्जेस्ट यूनिट आप देख ही सकते हो, डेटाबेस सबसे बड़ा होता है, डेटा फील्ड रिकॉर्ड, मतलब सारे डेटा मिलके क्या बने, फील्ड बने, फील्ड बन के मिलके रिकॉर्ड बने, और सारे रिकॉर्ड मिलके क्या बने, तो डेटाबेस बने। तो इसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको कि डेटाबेस सबसे बड़ा होता है, और सबसे फाइनली जो लास्ट में तैयार होता है सबसे बड़ा, वो डेटाबेस होता है। जितने भी डेटा फील्ड रिकॉर्ड इसके अंदर आते हैं, तो इस बात को याद रख लेंगे। आगे बढ़ें। फाइंड आउट हु इज़ द नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर अमॉन्ग द फॉलोइंग नेम्स। इसमें से कौन ट्रांजिस्टर का इन्वेंटर नहीं था, तो आप देख लेंगे ली डी फॉरेस्ट, ये सारे ने कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क के लिए इसमें से क्या ट्रू नहीं है, तो इट प्रोवाइड्स ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डेटा। ये सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता है, ये और भी चीज़ प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या और भी प्रॉपर्टी है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर इज। लेजर प्रिंटर का इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज, ये कह रहा है इट इज़ क्वाइटर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब ये इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा बेटर है। इट इज़ वेरी स्लो, तो ये इसका एडवांटेज तो है ही नहीं, ना ही ये इम्पैक्ट प्रिंटर से बेटर है। आगे बढ़ते हैं। तो द आउटपुट ऑफ इज ए लोअर क्वालिटी, भी नहीं, इसकी क्वालिटी क्या होती है, सबसे अपर क्वालिटी होती है। तो सारे जो हमारे इसमें से ऑप्शन है ये कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड डेटा कोड टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेटिकल। ये सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। ये देख लो, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैंडर्ड डेटा कोड टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड पंक्चुएशन कैरेक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड। मतलब ये हो गया दोस्तों, सीधा सीधा नहीं पूछना, घुमा के पूछना, तो इसका आंसर भी एस की होगा। एक बार और याद दिला दूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे बढ़ें। विच एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस कास्ट टेप। तो कास्ट टेप के लिए कौन सा एक्सेस मेथड यूज किया जाता है, तो सीक्वेंशियल और डायरेक्ट दो तरह के होते हैं, जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का यूज किया जाता है।
अ कंपाइलर इज, तो कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है वन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है, ताकि मशीन उस चीज़ को समझ पाए और कंपाइलिंग करके एग्जीक्यूटेबल उसको बना पाए। चलिए आगे देखते हैं। विच यूनिट्स होल्ड्स डेटा टेम्पोरली, तो टेम्पोररी डेटा को कौन सा यूनिट होल्ड करता है, तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो भी होता है जिसको हम लोग रैम कहते हैं दोस्तों। तो रैम क्या करता है, किसी भी डेटा को परमानेंटली नहीं करता है, टेम्पोररी रूप से रखता है। तो रैम को आप लोग फुल फॉर्म जान लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको याद रख लेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, तो फर्स्ट जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर साइज था वो क्या था, सबसे बड़ा था। तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ 10-15 कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा, तो उसमें ये सब बातें भी बताऊंगा कि किस तरह का कंप्यूटर होता था और कैसा होता था, और उसका मैं पिक्चर भी आपको जरूर दिखाऊंगा। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर क्या था, सबसे बड़ा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। सिम्बॉलिक लॉजिक वॉज डिस्कवर्ड, सिम्बॉलिक लॉजिक का डिस्कवरी किसने किया था, तो जूलियस जॉर्ज बुले। और आप लोगों ने सुना होगा ना दोस्तों बूलियन अलजेब्रा, चलिए जब बात आ गई तो बता देते हैं। बूलियन अलजेब्रा का आविष्कार भी जॉर्ज बुले ने किया था, और सिम्बॉलिक डिस्कवरी यही थी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी, है ना, या पढ़ा होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा ए यूनियन बी, और यहाँ पे ये, और आपने यूनिवर्सल भी पढ़ा होगा। तो ये सारे चीज़ जो है ना, ये आपको एक सिंबॉलिक लॉजिक थी जिससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते थे। इनका आविष्कार किसने किया, जॉर्ज बुले। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा फर्स्ट लास्ट सेशन, ये 30 क्वेश्चन। तो आगे आप लोग को अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और जल्दी मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।